यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th की अगली पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री और इसके पोएट हैं W.B. येट्स। इनका पूरा नाम विलियम बटलर येट्स है। लेक यानी झील, इनिसफ्री किसी स्थान का नाम है और आइल आइलैंड का शॉर्ट फॉर्म है। आइलैंड यानी वह भूस्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। तो ऐसा लग रहा है कि झीलों के बीच यह कोई छोटा सा टापू है। ये एक कविता है कि कवि अपनी प्राकृतिक बचपन में जहाँ इन्होंने काफ़ी समय बिताया था इनिसफ्री, वहाँ एक झील है, उसको ये बड़ा मिस करते हैं। इसको इंग्लिश वर्ड है लॉन्गिंग, हृदय से बहुत ज़्यादा चाहना। शहर में रह रहे हैं, बड़े नगर में, लंदन जैसा शहर विश्व का जाना माना शहर है। लोग कई बार चाहते हैं, गांव के लोग, कि हम शहर में रहें, लेकिन जो थोड़ा कोमल हृदय के होते हैं, जैसे कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, तो उनका वो कोमल हृदय प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव का अनुभव करता है। ये कविता आप तुम लोगों के सिलेबस में आई है क्लास 9th में। एनसीईआरटी में पहले से ये थी, यूपी बोर्ड का सिलेबस इस साल बदला है। हम लोगों ने ये कविता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा था बीए के दौरान, और ये बड़ी सुंदर कविता है। मैं स्वयं बड़ा मिस करता हूँ नेचर को, गांव को, कि जहाँ काफ़ी प्राकृतिक वातावरण हो। उस तरह की ये कविता है कि वहाँ वो रह रहे हैं और कितना कठोर वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या कल्पना करते हैं वहाँ बैठे बैठे कि मैं यहाँ से उठूँगा और तुरंत जाऊँगा। तो हम लोग कविता सुनते हैं, और ये कविता काफ़ी सुमधुर कविता है, इसे गाया जा सकता है, गीत है। इसको लिरिक कहते हैं इंग्लिश वर्ड में, लिरिक, LYRIC। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets' wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or the pavement grey, I hear it in a deep heart's core. फिर से देखो एक बार। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnets' wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. I will arise and go now and go to Innisfree. I will arise, मैं उठूँगा, तुरंत उठूँगा, और go now, और चला जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? Go to Innisfree। और Innisfree नाम की जो जगह है, जो स्थल है, जो स्थान है, वहाँ चला जाऊँगा। बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ ये स्थान है, वहाँ चला जाऊँगा। And a small cabin built there, और वहाँ जाऊँगा एक स्मॉल केबिन, एक छोटा सा घर बनाऊँगा। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा केबिन, छोटा सा घर, झोपड़ी छोटी सी। किस चीज़ से? क्ले एंड वाटल्स मेड, क्ले एंड वाटल मेड्स, मिट्टी से, टहनियों से, घास फूस से बनाऊंगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, और 9 bean rows, और कतारों में बीन्स बो दूंगा। जैसे अपने यहाँ तमाम सब्जियों के बीज होते हैं, सब बूढ़ा वगैरह होती है ना, सेम वगैरह, तो ऐसे और भी मतलब बीन्स है। तो कहने का अर्थ केवल वही नहीं, ढेर सारी सब्जियाँ उगाऊंगा, वो उस जो कॉटेज बनाऊंगा उसके ऊपर उनको चढ़ा दूंगा, और वो होंगी। और अ हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बी यानी
मधुमक्खी के छत्ता भी लगाऊंगा कि हनी भी मिलता रहे, मधु भी मिलता रहे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और बी लाउड ग्लेड, ग्लेड वो जो पूरा मतलब पेड़ पौधों से घिरा हुआ स्थल, क्योंकि प्राकृतिक है, जंगल से भरा। जैसे तुम्हारे यहाँ भी देखो लखनिया दरी है, बिल्कुल प्राकृतिक। मुझे बड़ा आनंद आता है वहाँ जाने का मौका मिल जाए। इस साल नहीं जा पाया हूँ कहीं, एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। तुम लोगों को लगता है कि हम मेला घूम ले चले बनारस, कोई कई शहर, बम्बई, दिल्ली, और मुझे शहर से एकदम चिढ़ होती है। रहता भले हूँ लेकिन मैं घर में भी एकदम जंगल पेड़ पौधे लगा के, रामनगर में भी एकदम जंगल पेड़ पौधे खूब। क्यों भाई, आनंद आता है। तो कह रहा वहाँ रहूँगा तो मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहेंगी, उनका संगीत आता रहेगा प्यारा प्यारा, और पेड़ पौधों से घिरा हुआ वो छायादार स्थान रहेगा। वहाँ मैं आराम से अकेले, अलोन। मैंने कई बार तुम लोगों से कहा भी था ना, मुझे भी मजा आता अकेले, कोई रहे ना डिस्टर्ब करने वाला। लेवल एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। आई शैल हैव सम पीस देयर, शांति, वहाँ कुछ शांति मिलेगी मुझे। यहाँ मन अशांत है सांसारिक वातावरण से, वहाँ कुछ शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि शांति धीरे धीरे टपकती है, जैसे एक एक बूंद जल टपकता है, बिल्कुल उस तरह शांति धीरे धीरे आती है। ऐसा नहीं कि शांति तुम्हें एकाएक कोई बहुत बड़ी सी चीज़ है एक बोरा भर के मिल जाए। शांति, ज्ञान, ये सब धीरे धीरे प्राप्त होती है, छोटे छोटे शांति मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और ये शांति कहाँ से प्रारंभ होगी? जब प्राकृतिक वातावरण में रहोगे तो वेल्स यानी घूंघट, सुबह जब अपना घूंघट खोलती है। दुल्हन को देखा है घूंघट उठाते हुए? अब तो दुल्हन घूंघट करती नहीं, अब तो बल्कि दुल्हे बेचारे पूरा पहन लेते हैं। लड़कियों को जितना कम पहनने को मिले उतने खुश रहती हैं। अब तो कम, अब नंगा रहना फैशन हो गया। पहले दुल्हनें घूंघट करती थी, पुरानी फिल्मों में देखोगे तो मिलेगा। तो वो घूंघट धीरे धीरे उठाना कितना कोमल, कितना सुंदर दृश्य होता है। तो सुबह भी एक दुल्हन की तरह ट्रीट कर रहा है पोएट यहाँ, मॉर्निंग को एक दुल्हन की तरह देख रहा है। जैसे सुबह धीरे धीरे दुल्हन का चेहरा खुलता है, वैसे सुबह धीरे धीरे होती है। कभी सुबह होते हुए देखना तो ये बातें समझ में आएंगी। तो उससे भी शांति टपकती है। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और क्रिकेट ये कीड़े मकोड़े, झिंगुर उंगुर ये सब होते हैं, ये भी सब अपना धुन में गाते रहते हैं, वहाँ भी शांति टपकती है। देयर इज मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, और आधी रात को भी चमक रहता है, तारों का, चांद का चमक, जुगनुओं की चमक, ये सब चमकते रहता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जब दोपहर का समय रहता है तो वो भी काफ़ी पर्पल यानी काफ़ी तेज लाइट रहती है, सनलाइट, वो भी चमकता है। इन सबसे शांति मिलती है। एन इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जब शाम का समय आता है तो एक लिनेट, एक छोटा सा बर्ड होता है, छोटी सी चिड़िया होती है ये लिनेट, तो वो पक्षी से शाम को वो पक्षी देखना, यानी इन सारी प्राकृतिक वस्तुओं से खूब मुझे शांति और आनंद मिलेगी। इन सब से मुझे शांति का अनुभव होगा वहाँ। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद स्लो साउंड्स बाय द शोर। मैं उठूँगा अभी और अभी जाऊँगा वहाँ, दिन रात के लिए, ऑलवेज हमेशा के लिए चला जाऊँगा वहीं, सदा के लिए वहीं चला जाऊँगा। क्यों? वहाँ पे मैं सुन रहा हूँ द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। शोर किनारा, किनारा जो लहरें जो आती हैं झील के पानी का, वो आके धीरे से छप छपा के वहाँ टकरा रही, वो ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। मैं यहाँ शहर में हूँ अवश्य, वो सुनाई दे रही है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ? सड़क पर खड़ा हूँ। लंदन के शहर में सड़क पे खड़ा हूँ, पेवमेंट जहाँ लोग पैदल चलते हैं जिसको कहते हैं फुटपाथ, वहाँ खड़ा हूँ। ये ग्रे, भूरे रंग का ग्रे कलर बड़े निराशा को दिखाता है। मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूँ, बिल्कुल नीरस सी जगह पे। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, लेकिन वो पानी की आवाज़, वो लहरों की आवाज़ मैं सुन पा रहा हूँ, वो ध्वनियाँ, और वो कानों से नहीं सुन पा रहा हूँ। यहाँ शहर में तो शोर है। डीप हार्ट स्कोर, हार्ट यानी हृदय, हृदय के बिल्कुल अतल गहराइयों में मैं वो ध्वनियाँ सुन पा रहा हूँ, और उन चीज़ों की मैं कल्पना कर पा रहा हूँ। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, ये कविता समाप्त हुई। इसको पढ़ लो तुम लोग, इसके अर्थ देख लो, फिर कहीं समस्या हो तो पूछो।